पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के जो डीबीपीएसटी हैं वो लगातार चल रहे हैं और ये अंतिम फेज पे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने लड़के लड़कियां इसमें पास हुए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे अपने फिजिकल की डेट आ चुकी है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे एक चीज़ पता चल जाएगी कि कितने लोग फिजिकल में भाग लेने वाले हैं और इससे कट ऑफ का भी थोड़ा सा आइडिया लग सकता है और कई सारी चीज़ें जो आपके सामने आ सकती हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों को देख रहे होंगे कि रनिंग में पासिंग रेशियो हर बार क्या रहता है, उस पर भी बात करेंगे और इस बार लगभग क्या रह सकता है वो भी देखेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कितने लड़के लड़कियाँ इसमें पास हुए हैं और इससे थोड़ा सा कट ऑफ का भी आइडिया लग सकता है। तो सारी चीज़ देख रहे होंगे, बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये डीबीपीएसटी कैलेंडर है। इसमें डेट के हिसाब से दे रखा है कि किस डेट को कितने कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे। ये पूरा कैलेंडर है, जहाँ पे नीचे आप देखें तो एडिशन पूरा सम दे रखा है इन्होंने 1,74,316 लगभग इतने कैंडिडेट्स ही बुलाए गए थे। यहाँ पे अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं 4,984 पहले दिन, फिर 5,170 है दूसरे दिन, तीसरे दिन 7,227 और फिर मिड में संडे का गैप दे दिया एंड उसके आगे 7,116 है, फिर 7,195 इस तरह से लोग बुलाए गए थे और फिर 7,081। हम बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स यहाँ तक बुलाई गई थी और ये जो है 7,081 इसमें कुछ बॉयज़ भी हैं। यहाँ पे केवल 900 गर्ल्स बुलाई गई थी इस दिन, केवल 900 गर्ल्स बुलाई गई थी और इससे ऊपर ये सारी गर्ल्स ही हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक 2 तारीख तक की गर्ल्स बुलाई गई हैं, इसके बाद कोई गर्ल को नहीं बुलाया गया था। अगर किसी ने थोड़ा सा एक्सटेंशन लिया है, इसमें कोई भी दिक्कत थी किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो हो सकता है उन्हें आगे बुलाया गया हो। बाकी इस डेट तक ही गर्ल्स बुलाई गई थी और इस तरह से अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल जो गर्ल्स आती हैं इस तरह से कि टोटल अब तक कितनी गर्ल्स बुलाई जा चुकी हैं। तो टोटल गर्ल्स जो बुलाई गई थी, जैसा कि पहले दिन 4984, दूसरे दिन 5117, तीसरे दिन 7227, चौथे दिन 7106 और पाँचवें दिन 7195 और छठवें दिन केवल 900, कुल मिला के 32,529 जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए गए हैं। और ये जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनमें से पास और ये सब फेल, ये रेशियो भी हम देख रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ तक फीमेल हो जाती हैं। और इसके आगे अगर हम बात करें तो ये जितने कैंडिडेट्स हैं ये सारे मेल कैंडिडेट्स हैं। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसमें से अगर हम 900 निकाल लेते हैं 7,081 में से, तो बाकी जो कैंडिडेट्स बचते हैं वो मेल थे और यहाँ से फिर मेल कैंडिडेट्स आगे बुलाने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे आगे बात करें तो 7,364 जो थे वो हमारे 3 जनवरी को, 4 को 7,422, वहीं 6 जनवरी को क्योंकि 5 का ऑफ कर दिया था, फिर 6 को 7209, वहीं 7 को 7,050 और इस तरह से ये जो है मेल कैंडिडेट्स अपने बुलाए गए थे। बीच में ब्रेक भी हुए हैं संडे को या फिर कोई ना कोई छुट्टी रही है, कई बार ऐसा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी ये है। और ये जो है इस तरह से कुल मिला के 1,74,316 ये कैंडिडेट्स बुलाए जाने हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे टोटल गर्ल्स जो है, जैसा कि हम बता चुके कि आपको टोटल गर्ल्स जो है 32,529, वहीं 1,74,316 में से जब हम 32,529 घटाते हैं तो 1,41,787, मतलब इतने जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। अब आप ये बोल रहे होंगे कि ये डायगोना तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डायगोना कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। तो वहाँ पे नोटिस में साफ साफ मेंशन था कि डायगोना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, साथ ही साथ जो 2.5 गुना तो बुलाने ही है। लेकिन एक चीज़ और भी मेंशन थी कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके मार्क्स सेम है तो उन्हें भी बुलाया जाएगा। जैसे कोई कैंडिडेट है जिसके 216 नंबर है और एक और है उसके भी 216 है, तो इन दोनों को बुलाया जाएगा। तो इस तरह से बुलाया गया है। इस वजह से कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा भी हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट ये डायगोना नहीं है, कुछ ज़्यादा है। तो ये हो जाता है सेम, ऐसा ही गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में देखने को मिला है। तो ये टोटल हो जाता है कि कितने कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए थे, किस दिन और कैसे। तो ये सारी चीज़ें होप्स आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर के हिसाब से देखें अगर, तो यहाँ पे पहले दिन का ही न्यूज़पेपर यहाँ बताया था कि 4984 जो लोग थे बुलाए गए थे, जिसमें से 150 अभ्यर्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए और इस दिन फीमेल अभ्यर्थी थे ये बुलाए गए थे। इसमें 150 अनुत्तीर्ण हुए और 100 अभ्यर्थी असफल रहे, मतलब 250 अभ्यर्थी यहाँ पे जो फेल हुए हैं या फिर कम हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले दिन 4984 अभ्यर्थी जो थे हमने बताया था जैसा कि बुलाए गए थे, और ये उन्हीं 4984 या 4,984 जो कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स उनकी बात हो रही है। और यहाँ पे जैसा कि 250 कैंडिडेट जो है वो कम हो गए और इसी दिन से जो आपका था वो डीबीपीएसटी स्टार्ट हुआ था। थोड़ा आगे चलें, ये जो 250 कैंडिडेट्स हैं ये कम हुए, अगर इन पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो ये लगभग होते हैं 5%। लेकिन ये जो था वो पहले दिन का मामला था और यहाँ पे कैंडिडेट्स भी कम बुलाए गए थे। धीरे धीरे जब आगे कैंडिडेट्स बुलाए जाने लगे तो उनमें भी न्यूज़पेपर्स में कुछ चीज़ें दिखाई गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं इस तरह से। तो वहाँ पे कुछ दिन जो था वो ज़्यादा भी कैंडिडेट्स फेल हुए। तो एवरेज मतलब इन ऑन एवरेज अगर बात करें तो लगभग 10% जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं वो फेल हुए हैं, एब्सेंट हुए हैं और फेल हुए हैं डीबी में। मीन्स फेल और एब्सेंट दोनों में मिला के अपने ये हुए हैं।
और इसमें कुछ चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी, जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट जिनमें मतलब DBPST दे दिया था लेकिन उसके बाद उन्होंने GD ज्वाइन कर लिया, तो वो कैंडिडेट्स भी रनिंग में अपने मतलब एब्सेंट दिखाई देंगे। तो वो है, वो अलग की चीज़ है, वो मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलेगा। मेल में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, हम पर्सनली उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने SSC GD ज्वाइन कर लिया, इवन इधर भी अच्छे खासे मार्क्स थे। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिससे इस पर थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा रनिंग पे। रनिंग में मतलब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कुछ तो कम होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका 32,529 का, जैसा कि हमने माना है कि लगभग 10% कैंडिडेट्स हैं इन्होंने एवरेज, वो यहाँ पे या तो अनुपस्थित रहेंगे या फेल होंगे, दोनों मिला के। तो 3253 आता है कि लगभग इतने कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स जो कि कम होने वाले हैं। अगर 32,529 में से ये कम कर दें तो हमारे 29,276 कैंडिडेट्स ऐसे बचते हैं जो आपके फिजिकल के लिए तैयार हैं। भाई अगर हम सेम यही कैलकुलेशन वॉइस पे करते हैं मेल कैंडिडेट्स पे, तो जैसा कि आप जानते हैं मेल कैंडिडेट्स में चेस्ट मीजरमेंट कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे चेस्ट मीजरमेंट एक्स्ट्रा हो जाता है। इस वजह से हम एवरेज मान लेते हैं कि 15% जो बॉयज़ हैं वो फेल होते हैं या एबसेंट होते हैं DB में, ऐसा मान सकते हो। ये भी लगभग 10 से 12% ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैक्स टू मैक्स 15% मान लिया है। यहाँ पे अगर हम बात करें बॉयज़, जैसा कि 1,41,787 बचे थे, अब इनमें हम 15% फेल करते हैं तो लगभग 21,268 कैंडिडेट हैं जो लगभग फेल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें से जब 1,41,787 में से जब हम अपने 21,268 कैंडिडेट से माइनस करेंगे तो 1,20,519 लगभग ये कैंडिडेट्स हैं मेल कैंडिडेट्स जो रनिंग में भाग लेने वाले हैं, ऐसा है। अब हो सकता है ये थोड़ा सा 15 से ऊपर हो जाए या 15 से कम रहा है, ये लगभग क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ इन्होंने एवरेज लगभग इतना ही 10 से 15% रहने वाला है। तो यहाँ पे ये आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा कम रहेगा तो ऐसा मान सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने GD ज्वाइन किया है, अदर जगह ज्वाइन कर रखे हैं, तो वो भी इसे छोड़ेंगे, तो उससे हो जाता है। और बाकी हाँ काफ़ी कैंडिडेट्स निकले हाइट में भी और चेस्ट में भी, ये चीज़ें हैं। कुछ सेंटर पे तो बिल्कुल नहीं निकले, लेकिन कुछ सेंटर पे ठीक ठाक देखने को मिले, जैसे लखनऊ सेंटर पे अच्छे खासे देखने को मिले थे। तो ये हो जाता है। भाई अगर हम देखें कि टोटल कैंडिडेट जो है वो रनिंग कितने करने वाले हैं, तो 1,20,519 है और 29,276 फीमेल कैंडिडेट्स, ये हमारे मेल कैंडिडेट्स हो जाते हैं। ये फीमेल दोनों को ऐड करते हैं तो 1,49,795, जो कि 1.5 लाख वो आसपास मान सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है वहाँ पर रनिंग करेंगे। चूँकि वैसे 1,74,000 कैंडिडेट्स थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था 1,74,316, 1,74,316 कैंडिडेट थे, जिनमें से अब रनिंग करेंगे 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख। कहने का मतलब ये लगभग 20 से 25,000 लगभग कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं इन सारी चीज़ों में, मेल और फीमेल दोनों को मिला के। तो ये तो हो जाता है कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो फेल हुए हैं, मतलब निकले हैं, और रनिंग कितने करने वाले हैं, तो 1,50,000 के समथिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो रनिंग करने वाले हैं, 1.5 लाख कैंडिडेट्स। इतना यहाँ से कंक्लूजन निकल जाता है कि 1.5 लाख कैंडिडेट जो है वो आपका रनिंग करेंगे। लेकिन क्या इतने से ही हो जाएगा, कुछ आगे के भी फैक्टर्स हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो ये कि 1.5 लाख कैंडिडेट जो है वो आपके रनिंग करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलें तो कितने जो फेल परसेंटेज है वो रही कितनी है वास्तव में, कि कितने लोग फेल हुए हैं उस पर भी बात करते हैं। तो गर्ल्स में जैसा कि यहाँ पे रनिंग में ये ऐसा नहीं कि जो DBPST में फेल की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो रनिंग में लगभग एवरेज लास्ट टाइम कितना रहा था और उसके हिसाब से रनिंग में जो फेल कैंडिडेट्स हैं वो कितने हो सकते हैं, तो उस पर भी हम बात करते हैं। तो लास्ट टाइम लगभग 30% के आसपास जो है देखने को मिला था कि गर्ल्स कैंडिडेट्स पास हुए थे, इवन इससे ज़्यादा भी थे, लगभग 30 के आसपास ही आप मान सकते हैं। तो इतना जो फेल परसेंटेज था वो पहले देखने को मिला था, लेकिन इस बार टाइम भी ज़्यादा मिल गया है और पहले से जो चीज़ें हैं वो भी अलग हैं। साथ ही साथ अब एक चीज़ ये है कि जिस भी कैंडिडेट को लगता है कि उसके मार्क्स ठीक ठाक हैं, उन्होंने या तो अकेडमी ज्वाइन करके या किसी और तरीके से अपनी जो रनिंग है वो कंप्लीट कर ली है। और इस वजह से जितना पहले देखने को मिल रहा था कि इतने कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं, इतने इस बार फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल नहीं होने वाले हैं, लेकिन हाँ कुछ तो फेल होंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो बस ये है, ज़्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनसे भी हमने बात की है, या आसपास के जितने भी रीजन्स के लोग हैं या DB दे के आए थे, तो उस टाइम जो कैंडिडेट्स थे वहाँ पर मिले थे। तो इस तरह से मतलब कई सारे कैंडिडेट से हमारी बातचीत हुई है। तो उन कैंडिडेट से अगर हम बात करें तो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो लगभग हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स कैंडिडेट ऐसी नहीं है जिनकी रनिंग तैयार नहीं है। तो बस यही है कि गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो 25% के आसपास आप मान सकते हैं कि रनिंग में फेल होने वाली हैं। अगर हम बात करें 25% ये फेल होती हैं तो ये 7,319 हो जाता है इसका 25%। लगभग इतने कैंडिडेट जो है वो फेल होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अगर हम माइनस करें टोटल में से तो 21,957 बचते हैं, चूँकि इनकी वैकेंसी जो है वो 12,048 है, और 21,957 ये जो कैंडिडेट्स हैं इतने बचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डबल से थोड़े से कम है ये कैंडिडेट्स, 12,048 वैकेंसी है और इनके डबल से
थोड़े से कम कैंडिडेट जो हैं वो हैं, मतलब कि इतने कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे वैकेंसी के हिसाब से यहाँ हो रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो फिर सेम कैलकुलेशन वॉइस पे करते हैं, वॉइस में थोड़े से कम फेल होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो ये लगाओ 20% के आसपास वॉइस में भी फेल होने की संभावना है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलें, इसका 20% निकालते हैं, 1,20,500 सॉरी जो कि हमारे रनिंग देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका अगर हम 20% निकालते हैं तो ये आ जाता है हमारा 24,103। मतलब 24,103 ऐसे कैंडिडेट हैं लगभग लगभग ये रनिंग में फेल होने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये प्रिडिक्शन है, एक ऐसा नहीं है कि ये मतलब किसी से मतलब भविष्यवाणी है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक फैक्ट्स के आधार पे जो प्रीवियस फैक्ट हैं उनके आधार पे हम एक चीज़ पे निर्णय ले सकते हैं कि हाँ लगभग कितने परसेंट ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसमें भी हमने थोड़ी कमी दिखाई इस वजह से क्योंकि लास्ट टाइम ना ही इतना टाइम मिला था और ना ही इतने सोर्सेज थे। अब तो लोग एकेडमी और ये सब ज्वाइन करके अपना रनिंग सही कर लेते हैं और साथ ही साथ ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं उन्होंने रनिंग दे के अपनी मतलब जो अकेडमी ज्वाइन करके रनिंग अपनी क्लियर कर ली है या फिर कह सकते हो सही कर ली है। ज़्यादातर जितने भी मेल या फीमेल कैंडिडेट्स को लगाओ उनकी रनिंग लगाओ लगाओ अब आ रही है टाइमिंग में या फिर 1-1.5 मिनट आ रही है एक्स्ट्रा तो उसे वो कंप्लीट भी कर लेंगे। तो ये हो जाता है यहाँ पे 1,20,519 में से जब ये घटाएंगे मतलब टोटल बॉयज़ में से इतने घटाते हैं तो 96,416 ये लगभग 96,416 हो रहे हैं। यहाँ पे वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है 60,244 थी जिनमें से 12,048 फीमेल की है तो 48,196 ये लगभग वैकेंसी के डबल ही क्या हो रहे हैं आपके ये कैंडिडेट्स हो रहे हैं मेल कैंडिडेट्स। कहने का मतलब जितना मेल मतलब वैकेंसीज हैं उनके डबल मेल कैंडिडेट्स हैं। मतलब ऐसा मान सकते हो कि एक वैकेंसी पे आपके 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं और सेम ऐसा ही लगभग लगभग जो आपका देखने को मिल रहा है वो फीमेल पे यहाँ पे कह सकते हो कि 1.25 कैंडिडेट जो है पर सीट हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल में। तो ये तो हो जाता है हमारा कि मेल और फीमेल पर सीट लगाओ कितना कंपटीशन रनिंग के बाद रह जाएगा। और जब रनिंग के बाद कह सकते हो एक सीट पे 2 बंदे रह जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कट ऑफ लगाओ लगाओ कितनी बढ़ सकती है या फिर आपके मन में आ रहा होगा कि एक सीट पे 2 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से एक को हटाना है केवल एक को रखना है तो कट ऑफ को कितना बढ़ाना चाहिए ये है और उस पर भी हम बात करेंगे। बाकी ये जो कैलकुलेशन है जो चीज़ें हैं वो तो आप समझ पाए होंगे कि कितना कितना रह सकता है कितने कितने फेल पास का जो रेशियो है वो रह सकता है ये है। और ये प्रीवियस डेटा है उससे थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि प्रीवियस डेटा में काफ़ी फेल हो रहे थे कैंडिडेट्स। बहुत ज़्यादा टाइम था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। साथ ही साथ 1-2 चीज़ें और भी थी जो पीछे देखने को मतलब अलग से मिल गई थी जैसे कि यहाँ पे पुराने टाइम में इतना नहीं होता था कि एकेडमी जाके ज्वाइन करके अपनी रनिंग को इतना बेटर करें क्योंकि 6 साल पहले कोई वैकेंसी हुई थी। लेकिन अब जो है अब ये सारी चीज़ें हैं ग्राउंड भी ठीक ठाक है इवन कैंडिडेट्स में थोड़ी सी जागरूकता भी है। तो इस चीज़ों को देखते हुए जो है अपना रनिंग जो है कैंडिडेट्स की काफ़ी अच्छी हो रखी है। और जो कैंडिडेट्स जिन्हें लग रहा था कि उनका शुरू से हो जाएगा वो शुरू से ही या फिर जिन्हें लग रहा था कि उनकी रनिंग नहीं हो सकती वो शुरू से ही तैयार थे और इस वजह से रनिंग भी उनकी लगभग लगभग हो चुकी है। और ऐसा हमने रिव्यू भी लिया है कई सारे डीबी जो दे के आ रहे थे कैंडिडेट्स उनसे भी हमने बात की है। तो ये हो जाता है। अब जरा थोड़ा सा बात करते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन इसके आधार पे एक कट ऑफ का भी आइडिया आप लगा सकते हो और जो प्रीवियस आपके कह सकते हो शिफ्ट है उनके हिसाब से भी कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। तो ये तो इस वीडियो में तो इतना ही है। कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपको। लेकिन हाँ आप इतना देख सकते हैं कि यहाँ पे पर सीट 2 कैंडिडेट्स ही लास्ट में रहने वाले हैं तो कट ऑफ क्या रह सकती है। और ये कैलकुलेशन है मेजर माइनर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसमें बहुत थोड़ा ही डिफरेंस होने वाला है। और ये चीज़ आप जब फाइनल होगा तो उस टाइम देख भी पाएंगे और जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से भी आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता चल रही होंगी। तो ये बाकी कट ऑफ जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा हम कट ऑफ की वीडियो भी इस पर ले आएंगे। इससे एक तो ये कैलकुलेशन है ही इसके आधार पर कुछ चीज़ें सामने आएंगी। साथ ही साथ जो शिफ्ट वाइज डाटा है उसके आधार से भी हम कोशिश करेंगे कि एक एग्जैक्ट डाटा आपको दे पाएँ जिससे आपको पता चले कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। इवन इससे पहले भी हम एक कट ऑफ पे वीडियो बनाए थे लेकिन वहाँ पे ये जो डाटा था डीबी का ये नहीं था तो इसके हिसाब से नहीं था कुछ चीज़ें अलग थी उनके हिसाब से था प्रीवियस कट ऑफ थी उस जो पहले से ट्रेडिशन चल रहा है तो उसके आधार पर था। लेकिन इसके आधार पर भी हम कोशिश करेंगे सारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं सबको कंबाइन करेंगे ज्वाइन करेंगे और उसके हिसाब से एक जो जेन्युइन कट ऑफ हो सकती है वो भी लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। बाकी होप्सो आपको जितना डाटा था ये सब समझ आया होगा कि कितने परसेंट लोग रनिंग में फेल होने वाले हैं कितने परसेंट लोग रनिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। लगो 10% तो आप आराम से मान के चलिए फीमेल कैंडिडेट्स और 10 से 12% मेन कैंडिडेट्स जो हैं वो डीबी में फेल हुए हैं और 1-2% ऐसे भी हैं जो अपना किसी और जॉब में ज्वाइन कर चुके हैं या फिर डीबी में चले गए। तो इस वजह से
मतलब जीडी में चले गए सॉरी, तो वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वो डीवी देने का तो ऑप्शन था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो ये ऑप्शन नहीं था उनके पास, जब ज्वाइन कर लिए तो वापस नहीं आ सकते। तो इस वजह से वो भी कुछ कैंडिडेट जो हैं 3-4-5 हज़ार वो कम होंगे। तो इस तरह से उस पर भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और वो कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जीडी में सिलेक्शन लिया है, वो मतलब इधर भी सिलेक्शन के हकदार होंगे, क्योंकि उनका मतलब जो है इतनी अच्छी पकड़ रही होगी पेपर पे और सिलेबस पे, इस वजह से उनका जीडी में हो गया, क्योंकि उधर भी कट ऑफ अच्छी गई है। तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं, इधर जो जॉब लेने वाले थे वो कैंडिडेट्स कम होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कंपटीशन जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ माइनर सा डिफरेंस तो देखने को मिलेगा। रनिंग में भी ये डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो बस ये था, होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी कि कितने परसेंट पास हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स फिजिकल देने वाले हैं, या रनिंग में पासिंग रेशियो लगाओ क्या रह सकता है। तो बस ये है, बाकी फाइनल कट ऑफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे और वहाँ पे सारी चीज़ आपको बता देंगे, क्योंकि वीडियो भी लगभग ये 12-13 मिनट या 15 मिनट की लगभग हो गई होगी। तो इस वजह से इसे अभी बंद करते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कट ऑफ और सारी चीज़ हम बता देंगे आपको। और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और अपना टेलीग्राम चैनल है, ये डाटा सब उस पर डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।